फिजाओं में फैला है गमों का वो शोर, फिजाओं में फैला है गमों का वो शोर, फिर से लौट आएगा सफ़र का वो दौर। अभी ज़रा संभल के रहो, अभी ज़रा संभल के रहो, वक्त फिर बदलेगा, वक्त फिर बदलेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, फिर से आएगी एक नई भोर। हौसला रख, हिम्मत ना हार, हौसला रख, हिम्मत ना हार, ये इम्तिहानों का है एक संघर्ष भरा दौर। ट्रेवलिंग के शौकीन, सफ़र के दीवाने मेरे प्यारे दोस्तों, कोरोना काल के इस नाजुक दौर को गुजर जाने दो। ये नाजुक दौर जब गुजर जाएगा तो एक नया सवेरा फिर से आएगा। ये दौर जो गुजर जाएगा फिर से एक सफ़र शुरू हो जाएगा। और किसी भी सफ़र में जाने से पहले हमें मंजिल और रास्ते का चयन करना होता है, और उसी चयन करने के आधार पर ही हमारे सफ़र का मज़ा दुगना तिगुना हो जाता है। यदि हमें सफ़र की मंजिल और सफ़र के रास्ते का ज्ञान होगा तो हम अपनी यात्रा को बखूबी एंजॉय कर सकते हैं। और इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं द ड्रीम डेस्टिनेशन लद्दाख के रास्तों की, जिसमें लद्दाख के लेह सिटी तक या लेह कैपिटल तक जाने वाले सभी हाईवे, 2 मेजर हाईवे है, उन हाईवे की स्टेटस कंडीशन के बारे में इस व्लॉग में आपको पता चलने वाला है। वैसे तो लद्दाख जाने के 2 तरीके मुख्य तौर पर हमारे सामने मौजूद है। पहला है बाय एयर, बाय प्लेन, और दूसरा है बाय रोड। और जो मज़ा बाय रोड जाने में है वो बाय प्लेन जाने में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें हम रास्ते के जो नज़ारे हैं उस नज़ारों से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए अगर रास्तों का भी मज़ा लेना है मंजिल के साथ साथ, तो सड़क मार्ग से हम लेह लद्दाख जाएं तो बहुत बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये समझ लो हमारा सफ़र 3 गुना या क्या 4 गुना बेहतर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को, जो है लद्दाख जाने वाले रास्ते के लिए, जिसमें बताया गया है कि लद्दाख जाने वाले जो हाईवे है उनकी कंडीशन, उनका स्टेटस। जियो इंडिया। लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख भारत के उत्तर में स्थित एक नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके उत्तर पूर्व में अक्साई चीन या यूं कहें चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख, और उत्तर पूर्व में पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या लद्दाख का भूभाग है, जबकि इसके दक्षिण पश्चिम में जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। लद्दाख भारत के ट्रांस हिमालय जोन में आता है, यानी अपर हिमालय के हाई माउंटेन पासेस को क्रॉस करके लद्दाख पहुंचा जाता है, और इसीलिए इसे द लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहते हैं। लद्दाख के रास्ते जितने खतरनाक है उतने ही खूबसूरत भी है। यहाँ प्रत्येक पर्वतीय दर्रे से आगे के नज़ारे बड़े ही विचित्र हो जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और दूसरा कारगिल। लेह सिटी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, साथ ही लद्दाख प्रांत की कैपिटल भी है, जो लद्दाख के मध्य में सिंघू नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। और लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट के संवेदनशील इलाकों में घूमने के लिए सभी टूरिस्ट को लेह के डीसी ऑफिस से ही इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। इसीलिए लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों में जाने से पहले लेह सिटी जाना अनिवार्य हो जाता है। और लद्दाख के लेह सिटी तक पहुंचने के लिए मुख्य तौर पर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं। पहला नेशनल हाईवे नंबर 1 और दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 3। तो बात करते हैं पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 की तरफ से जाने वाले रास्ते की। दोस्तों, नेशनल हाईवे नंबर 1 जम्मू कश्मीर के उरी से लद्दाख के लेह तक बना हुआ है। यह मार्ग उरी, बारामुल्ला, श्रीनगर, सोनमर्ग, द्रास, कारगिल और लमायरू होते हुए लेह तक जाता है। और इस हाईवे पर मुख्यतः 3 पर्वतीय दर्रे मौजूद है। यदि दिल्ली से लेह बाई रोड जाने की बात करें तो दिल्ली से पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, बनिहाल, जवाहर टनल होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 44 से श्रीनगर तक पहुंचा जाता है। इसमें दिल्ली से उधमपुर तक का रास्ता वेल मेंटेन्ड
और डबल लाइन का है, जबकि उधमपुर से जवाहर टनल तक का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। रास्ते को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, तो रास्ता थोड़ा सा खराब मिलता है। ये पीछे मेरे जवाहर टनल, जो इंडिया की सबसे फेमस टनल थी। और जवाहर टनल से आगे कश्मीर घाटी में झेलम नदी के साथ साथ बना हुआ श्रीनगर तक का रोड बहुत बढ़िया मिलता है। इस रूट पर श्रीनगर सिटी मुख्य पड़ाव बिंदु है और अधिकतर सैलानी श्रीनगर घूमकर ही आगे बढ़ते हैं। फिर श्रीनगर से आगे नेशनल हाईवे नंबर 1 पर चलते हुए सोनमर्ग तक का रोड सिंध नदी के साथ साथ बना हुआ है, जो बहुत बढ़िया हालत में है। लेकिन सोनमर्ग से आगे कश्मीर घाटी को छोड़कर जब लद्दाख प्रांत में एंट्री करते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 1 का सबसे डेंजर माउंटेन पास जोजिला आता है। जोजिला दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3500 मीटर या 11,500 फीट है। यह क्षेत्र अति संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं और हैवी स्नोफॉल या सडनली लैंडस्लाइड के कारण यह मार्ग कई बार बंद कर दिया जाता है। अतः जोजिला के रास्ते टोटली ऑफ रोड है। जोजिला से आगे द्रास में कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है, जहां 1999 में भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्मारक बनाई गई है। यहाँ भी अधिकतर सैलानी रुककर फिर आगे बढ़ते हैं। द्रास से आगे कारगिल शहर मौजूद है। कारगिल लद्दाख का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा बड़ा शहर है, जो लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर द्रास एवं सुरू नदी के किनारे या संगम पर बसा हुआ है। कारगिल से आगे बढ़ते हुए 2 पर्वतीय दर्रे मिलते हैं। पहला नमिकला, जिसकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर है, और दूसरा फोटुला, जिसकी ऊंचाई लगभग 4100 मीटर है। ये ऊंचे पर्वतीय दर्रे होने के कारण भी यहाँ के रास्ते बहुत बढ़िया कंडीशन में मिलते हैं। इस क्षेत्र में मानव बस्तियां या वनस्पति बहुत ही कम मिलती है। यहाँ के सूखे पहाड़ एवं रंग बदलते पत्थरों का आकर्षण बहुत ही अद्भुत लगता है। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर आगे बढ़ते हुए लामायरू से आगे सिंघू नदी यानी इंडस रिवर मिलती है। फिर इंडस रिवर के साथ साथ यह हाईवे लेह तक चला जाता है, जिसके रास्ते में सिंघू झंस्कार नदी संगम का आकर्षण, चुंबकीय पहाड़ी का रहस्यमय नुमा एहसास, श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा का सत्कारिक ठहराव, हॉल ऑफ फेम तथा लेह का कुसुक बांकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट मिलता है। अतः इन पॉइंट्स पर रुकते चलते लेह पहुंचने का ये मार्ग दूसरे मार्ग की तुलना में बहुत ही सरल और सुगम बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 की तरफ से जाने वाले रास्ते की। दोस्तों, नेशनल हाईवे नंबर 3 पंजाब के अटारी बॉर्डर से अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलांग होते हुए लेह तक जाता है और इस हाईवे पर मुख्यतः 5 पर्वतीय दर्रे मौजूद है। इस हाईवे पर मनाली से लेह तक का मार्ग एडवेंचर से भरा हुआ है। यदि दिल्ली से मनाली होते हुए लेह लद्दाख जाने की बात करें तो दिल्ली से पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़ तक जीटी रोड नेशनल हाईवे नंबर 44 पर तथा चंडीगढ़ से बिलासपुर होते हुए मंडी तक नेशनल हाईवे नंबर 105 और 154 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हिमाचल के मंडी से नेशनल हाईवे नंबर 3 पर व्यास नदी के साथ साथ कुल्लू मनाली तक पहुंचा जाता है। इस रूट पर मनाली शहर एक मुख्य पड़ाव होता है, क्योंकि मनाली से लेह तक की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, जिसमें सभी 5 माउंटेन पासिस को क्रॉस किया जाता है और मनाली से लेह का सफ़र बेहतरीन नज़ारों के साथ साथ शुरू हो जाता है। इस रूट पर पहला पास रोहतांग दर्रा मिलता है, जिसे अब स्किप करके अटल टनल से जाया जा सकता है, जबकि अभी भी रोहतांग पास को भारत के पुराने मार्गों में से एक पर्यटकों के लिए फेवरेट रूट माना जाता है। रोहतांग पास या अटल टनल को क्रॉस करते ही हिमाचल की लाहौल घाटी में एंट्री हो जाती है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर केलांग पहुंच जाते हैं। फिर नेशनल हाईवे नंबर 3 पर आगे बढ़ते हुए दारचा पहुंचते हैं, जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं।
पहला सिंगुला होते हुए कारगिल जाता है, जबकि दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 3 है जो बारालाचा होते हुए लेह तक जाता है। बारालाचा इस रूट का सबसे प्रमुख दर्रा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5000 मीटर या लगभग 16,500 फीट है और इसी पर्वतीय दर्रे के पास हिमाचल की प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक ऊंचाई पर मौजूद प्राकृतिक झील सूरजताल एवं दीपकताल मौजूद है, जहां से भागा नदी का उद्गम होता है और यहां पर भी कुछ साहसिक पर्यटक चले जाते हैं। बारालाचा से आगे सरचू तक पहुंचते हैं और इस रूट पर हिमाचल प्रदेश का आखिरी कस्बा है। इससे आगे नकीला पास को क्रॉस करके लद्दाख प्रांत में एंट्री हो जाती है। नकीला पास की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4700 मीटर या 15,500 फीट है। नकीला पास से लगभग 10 किलोमीटर आगे लाचुंगलुंगला मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। लाचुंगलुंगला से आगे लद्दाख प्रांत में पांग पहुंच जाते हैं। पांग से आगे बढ़ते हुए लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर एक टी पॉइंट मिलता है, जहां पर तसोकर एवं तसो मोररी के लिए रास्ता अलग होता है, किंतु वहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण पहले लेह सिटी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेह पहुंचना जरूरी हो जाता है। इसलिए नेशनल हाईवे नंबर 3 पर आगे बढ़ते हुए एक ऊंचे पर्वतीय दर्रे पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है तंगलंगला। इस माउंटेन पास की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5300 मीटर या 17,500 फीट है। तंगलंगला पास से लेह की दूरी लगभग 100 किलोमीटर रह जाती है और इस पर्वतीय दर्रे से आगे का यह हाईवे नंबर 3 बहुत बढ़िया कंडीशन में मिलता है और सिंगू नदी के साथ साथ खूबसूरत दृश्यों एवं नज़ारों से अपनी ओर आकर्षित करता है और इस तरह हम नेशनल हाईवे नंबर 3 की ओर से लेह तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि 2 मेजर नेशनल हाईवे है जो लद्दाख के लेह सिटी तक गए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और उनका प्रयोग करके हम लद्दाख की यात्रा करते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जोजिला पास और नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बारालाचा पास। ये 2 माउंटेन पासेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत लेट खुलते हैं। हालांकि इनमें नेशनल हाईवे नंबर 1 पहले खुल जाता है नेशनल हाईवे नंबर 3 के कंपेयर में। वैसे देखा जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 3 जून जुलाई में जाके खुलता है या जून के मिड के बाद ही खुल पाता है, लेकिन इस वर्ष मई में ही नेशनल हाईवे नंबर 3 सैलानियों के लिए खोला जा रहा है। तो दोस्तों, ये था इस व्लॉग में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 3 की तरफ से जाने वाले रास्ते के बारे में। वैसे जो लद्दाख के दूसरे रास्ते हैं, जैसे नुब्रा घाटी का रास्ता है, सियाचिन ग्लेशियर का रास्ता है, पेंगोंग का है या हनले का रास्ता है, उनके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन छोटे छोटे पार्ट में कई और वीडियो बनाई गई है, जिसे आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और आपको दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इसको लाइक करो। और आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो, कोरोना से बचे रहो, क्योंकि कोरोना जाएगा तो आप फिर घूमने के लिए निकल जाओगे। अगर कोरोना ने आपको प्रभावित कर दिया तो आपका सपना बन के न रह जाए। इसीलिए अपना ध्यान रखो और सुरक्षित रहो, देखते रहो जियो इंडिया के बाकी एपिसोड और अपने आप को मोटिवेट करो। जय हिंद, जय भारत।